नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। जिला डोडा की कास्तीगढ़ तहसील के खल और बंजर मोड़ क्षेत्र को तहसीलदार कास्तीगढ़ मोहम्मद यूनिस जरगर के आदेश से पूरी तरह से साफ कर दिया गया। ऐसा करने के लिए तहसीलदार कास्तीगढ़ खुद हरकत में आए। पटवारी प्रेमलाल भी स्वच्छता के दौरान मौजूद थे। यहाँ ये बताना उचित होगा कि तहसीलदार कास्तीगढ़ मोहम्मद यूनिस जरगर कोविड-19 की खतरनाक परिस्थितियों के कारण इन दिनों तहसील कास्तीगढ़ के अंदर लोगों की सेवा के लिए तैयार है और कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। तहसीलदार कास्तीगढ़ के काम को कास्तीगढ़ के लोगों ने बहुत सराहा। हरसपुरा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजेश्वर सिंह राणा को भाजपा बॉर्डर वेलफेयर सेल के राज्य संयोजक बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका हार पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करते हुए बृजेश्वर सिंह राणा ने कहा कि पार्टी द्वारा उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हरसपुरा से पंचायत चक्रोई के सरपंच श्यामलाल भगत ने सरकार से मांग की है कि सरकार किसानों के बिजली बिल को माफ करे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है तथा खेतों में लगे पंप सेट का किराया भी माफ किया जाना चाहिए। हरसपुरा क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सरपंच श्यामलाल भगत ने कहा कि पिछले कुछ सालों से किसानों को भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। गत वर्ष यहां किसानों की धान की फसल पूरी तरह तबाह हो गई थी। वहीं इस बार गेहूं की फसल भी बारिशों के कारण नहीं लग सकी और दूसरा सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, जिस कारण किसान आर्थिक बदहाली का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा मिले, इसके लिए पंचायत की तरफ से कई बार राजस्व विभाग को सूचियाँ भी सौंपी जा चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके विभाग द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो किसानों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। किसानों के मसीहा सर छोटू राम ट्रस्ट के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज सरदार सरबजीत सिंह जोहल द्वारा रामगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दौरान जिला सांबा में अपनी सेवा दे रहे जिले के सभी पत्रकारों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा, पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा, भाजपा जिला अध्यक्ष अमर सिंह, जयराम शर्मा, पवन बख्शी आदि मौजूद थे। इस मौके पर सरबजीत सिंह ने कहा कि इस महामारी के दौरान भी मीडिया कर्मियों द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए देश दुनिया की हर खबर लोगों तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सरबजीत ने कहा, सरकार और आम जनता के बीच मीडिया कर्मियों का अहम योगदान होता है, जिसका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि वह घरों में सुरक्षित रहकर कोरोना को हराएं। सांबा में भाजपा युवा मोर्चा के सांबा जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह ने एनजीओ अनंत सेवा की मदद से गांव मटकाली और समला में जरूरतमंदों में राशन वितरित किया। नरेंद्र प्रताप ने इस महामारी के दौरान मानवीय प्रयासों के लिए एनजीओ अनंत सेवा की सराहना की, जो कोरोना महामारी के प्रकोप के बने संकट में राशन की सहायता कर रही है। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की वे अपने इलाके में जरूरतमंद लोगों की पहचान करें और उन्हें बताएं कि कौन सा परिवार बिना राशन के है। उन्होंने कहा कि वह हर संभव प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना राशन के न रहे। बीजेपुर से अगली खबर। एमओएस जतिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर यूटी के सभी एमसी चेयरमैनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात की, जिसमें एमसी बीजेपुर के चेयरमैन दीपक कुमार ने भी हिस्सा लिया। एमसी बीजेपुर के चेयरमैन दीपक कुमार ने पीएमओ जतिंदर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंस में एमसी बीजेपुर के द्वारा किए जा रहे सैनिटाइजेशन के कामों की बात की। इस दौरान दीपक ने पीएमओ को बताया कि बीजेपुर नगर समिति के तहत 7 क्वारंटाइन केंद्र हैं, जिनमें ठंडी कुई आश्रम जम्मू में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है। यहाँ नगर समिति बीजेपुर इन सभी क्वारंटाइन केंद्रों के लिए स्वच्छता के संबंध में सबसे अच्छी सेवा प्रदान कर रही है। चेयरमैन ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन प्रदान कराने के लिए भी बीजेपुर के युवाओं द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में पीएमओ से चर्चा की। वहीं इस मौके पर एमसी चेयरमैन ने पीएमओ से सरोर के पास बने टोल प्लाजा को हटाने की मांग की। दीपक ने पीएमओ के द्वारा सांबा प्रशासन से लोगों और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की अपील की। बीजेपुर की पंचायत पल्ली में सरपंच रणधीर शर्मा की देखरेख में मनरेगा के तहत विकास कार्य शुरू किए गए। सरपंच रणधीर शर्मा ने बताया कि वे अपनी पूरी पंचायत में विकास के कार्य करवाते रहेंगे। रणधीर शर्मा ने बताया कि पंचायत में नाले की सफाई का काम लगने से मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला है, जिससे उनको घर चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। काम करते समय सभी मजदूरों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाने के साथ सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर फोरम का प्रदर्शन।
मीडिया के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी और माननीय सलाहकार श्री के शर्मा जी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी माननीय श्री असगर समून जी से अपील की है कि सर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इतना लंबा आंदोलन चला जो कि पूरे विश्व में नहीं चला होगा, लेकिन सरकार और उपराज्यपाल का प्रशासन इनकी जायज़ मांगों को पूरा नहीं कर पाया। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बताया, माननीय उपराज्यपाल जी 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स ने 3 साल तक प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन किया और उन्हें पूर्व राज्यपाल माननीय श्री सत्यपाल मलिक जी ने भी उनकी मांगों को सुना था और पूरा आश्वासन भी दिया कि आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। पर सरकार भी गई और राज्यपाल भी गए और इन 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की मांगें भी पूरी नहीं हुई। कोरोना रूपी महामारी के चलते सुंदरबनी की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ज्ञात रहे कि पिछले कुछ दिनों से सुंदरबनी से सटी पंचायत अपर बजवाल के लम्बन कुंड गांव के निवासी की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि जिला प्रशासन द्वारा की गई थी। जिसकी सूचना मिलते ही उप जिला प्रशासन द्वारा सरकारी अस्पताल व एक निजी चिकित्सालय को भी पूर्ण रूप से सील कर दिया गया था, जिससे आपातकालीन सुविधाएं भी प्रभावित हो गई थी। बताते चलें कि बीएसएफ जवान को बीएसएफ कैंप के अपने कमरे में मृत पाया गया था, जिसका पोस्टमार्टम भी नौशहरा अस्पताल से करवाना पड़ा था, क्योंकि सुंदरबनी अस्पताल कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बंद था। जब कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने का समाचार स्थानीय डॉक्टर का आया तो पूरा सुंदरबनी समाचार से सहम गया था, क्योंकि सैकड़ों लोग उनसे प्रतिदिन चेकअप करवाते हैं। आज देर शाम को सुंदरबनी के लिए राहत की खबर आई कि स्थानीय डॉक्टर व कोरोना मरीज के साथ गए 4 और लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसकी पुष्टि बीएमओ सुंदरबनी मंजूर हुसैन ने की। इस सारे मामले में संदेह की सुइयां जीएमसी जम्मू की तरफ घूमती दिखाई दे रही हैं। स्थानीय समाज सेवी अमित कुमार का कहना है कि सुंदरबनी की जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। जहां उप जिला प्रशासन पूरी मेहनत से कोरोना योद्धा का दायित्व निभा रहा है, वहीं जीएमसी जम्मू द्वारा मामले की लापरवाही बरती जा रही है। वहां से रिपोर्ट आने में देरी की जा रही है। ये थी अब तक की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.